Welcome to Rizvi's e-learning channel. Hello students, I am Sandra and today we are going to discuss on elements of B2B offering. This topic is the MBA fourth semester subject code KMBN MK03 and subject name is business to business B2B marketing and service marketing. So I think it is the lecture course and here we are going to discuss on elements of business offering. So इससे पहले हम लोगों ने B2B मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग प्रोडक्ट्स के बारे में बात किया था, ठीक है। और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ B2B ऑफरिंग। अगर किसी तरह की कोई क्वेरीज रहा करें तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में या फिर ऑफिशियल ग्रुप में शेयर किया कीजिए, ठीक है। सो लेट मी एक्सप्लेन अबाउट एलिमेंट्स ऑफ B2B ऑफरिंग। एज वी नो दैट कि एक B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस ऑफर्स के प्रोडक्ट या सर्विस है जो अदर बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। एक इफेक्टिव B2B ऑफरिंग को वैल्यू प्रोवाइड करने और स्पेसिफिक बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिजाइन किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ हम लोग बिजनेस ऑफरिंग के कुछ मेन एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे फर्स्ट हमारा मेन एलिमेंट्स होता है प्रोडक्ट और सर्विस। फर्स्ट इज प्रोडक्ट और service. The first element of B2B offering is product or service. It is the main element of B2B offering. What is the product or service? Product is service B2B offering का कोर है, ठीक है, बैकबोन है। यहाँ अदर बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफिक नीड्स को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाता है, ओके। प्रोडक्ट या सर्विस हाई क्वालिटी, रिलायबल और कंज्यूमर को वैल्यू प्रदान करने के लिए प्रोवाइड करना चाहिए जो भी आपका प्रोडक्ट या फिर सर्विस हो। सेकेंड ऑफरिंग इज फर्स्ट इज प्रोडक्ट और सर्विस, सेकेंड ऑफरिंग इज प्राइसिंग। और इन B2B ऑफरिंग की प्राइसिंग कंज्यूमर्स को प्रदान की गई है वैल्यू पर आधारित होनी चाहिए, ठीक है। जो भी B2B मार्केट ऑफरिंग में प्रोडक्ट की वैल्यू होगी उसी आधार पर हमारी प्राइसिंग होनी चाहिए। प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव, ट्रांसपेरेंट और हर एक कस्टमर की यूनिक नीड को पूरा करने के लिए फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ये नहीं कि हम लोग फिक्स करते हैं, हमारी जो प्राइसिंग है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। एंड थर्ड इज डिलीवरी। थर्ड एलिमेंट इज डिलीवरी। डिलीवरी मीन्स कि B2B ऑफरिंग की डिलीवरी एफिशिएंट, ओके, टाइमली और रिलायबल होनी चाहिए। एफिशिएंट होनी चाहिए, टाइमली होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए। इसमें शिपिंग है, लॉजिस्टिक और कस्टमर सर्विस शामिल होते हैं ताकि कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विस समय पर, टाइमली और इफेक्टिवली प्राप्त हो, रिसीव करें कस्टमर, ओके। एंड द नेक्स्ट इज सपोर्ट। फोर्थ पॉइंट इज सपोर्ट। In the point of support is also the elements of B2B offering. So B2B offering अक्सर कस्टमर को ऑनगोइंग सपोर्ट और मेंटेनेंस की जरूरत होती है, ठीक है, ताकि वे वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। इसमें टेक्निकल सपोर्ट से ट्रेनिंग और कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव सपोर्ट से तक रिप्रेजेंटेटिव तक पहुंच ताकि आसानी से
शाम आसानी से जो भी कोई इश्यूज आए उसको हमारे जो भी डेलीगेट्स वगैरह हैं वो आसानी से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज कस्टमाइजेशन। नेक्स्ट इज customization. Customization is the also elements of B2B offering. So in customization, B2B customers अक्सर यूनिक नीड्स और रिक्वायरमेंट्स रखते हैं। एक इफेक्टिव B2B ऑफरिंग को हर कस्टमर की यूनिक नीड्स को पूरा करने के लिए कस्टमाइज की परमिशन देनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो अपने नीड को फुलफिल कर सके। एंड आई थिंक नेक्स्ट इज ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग इन B2B ऑफरिंग्स को ब्रांडिंग और मार्केटिंग की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, नीड होती है। क्यों? ताकि उनकी जो वैल्यू को इफेक्टिवली कम्युनिकेट किया जा सके, बताया जा सके। इसमें एक क्लियर वैल्यू प्रोपोजिशन विकसित करना, डेवलप करना, मार्केटिंग मटेरियल्स बनाना और नेटवर्किंग और आउटरीच के माध्यम से, मीडियम से रिलेशनशिप बनाना शामिल होता है। सो these are the elements of B2B offering. ओके, अगर हम लोग सभी को मिक्स करके बात करें तो एक सक्सेसफुल B2B ऑफरिंग के लिए हाई क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस, कंपेटिटिव प्राइसिंग, रिलायबिलिटी डिलीवरी, ऑनगोइंग सपोर्ट और इफेक्टिव ब्रांडिंग और मार्केटिंग की ज़रूरत होती है। इन एलिमेंट्स पर ध्यान देते हुए बिजनेस इफेक्टिव B2B ऑफरिंग डेवलप कर सकते हैं, ओके, जो कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं और उनका बिजनेस ग्रो करने में उनकी हेल्प करते हैं। सो आई थिंक कि इस लेक्चर्स में हम लोग अच्छी तरीके से एलिमेंट्स ऑफ B2B ऑफरिंग समझ गए होंगे। B2B ऑफरिंग के एलिमेंट प्रोडक्ट और सर्विस, प्राइसिंग, डिलीवरी, सपोर्ट, कस्टमाइजेशन, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग होते हैं। सो आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर फिर भी किसी तरह की कोई क्वेश्चंस, कोई इश्यूज, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप विदाउट हेजिटेशन आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें ऑफिशियल ग्रुप में क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। आई श्योर कि मैं उसका 100% रिस्पॉन्स करूँ। सो फॉर दिस थैंक यू क्लास।